नवंबर में जो आम चुनाव होने वाला है उसमें आपको बिहार की जनता सबक सिखाएगी। अभी गांधी मैदान में कार्यक्रम था, परमिशन नहीं दी गई। आप लोग सीधे सीएम के गांव पहुंच गए थे, वहां आप लोगों को घुसने नहीं दिया गया। यहाँ विधानसभा घेराव के लिए निकले थे, लाठियां आप लोगों ने खा ली। आगे भी इसी तरह का आपको रवैया झेलना पड़ेगा कि जब भी कोई इस तरह का प्रदर्शन होता है उसका हल कुछ निकलता नहीं है। तो अब आप लोग क्या मूड बनाकर बैठे हैं कि चुनाव नजदीक है, प्रदर्शन तो बहुत कर लिए, लाठियां तो बहुत खा ली, कुछ और रणनीतियां हैं आप लोग? उन्होंने कह दिया है कि अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के घर में घेर देंगे। पर आपकी क्यों सुनेंगे नीतीश कुमार? आपकी सुन लेंगे तो क्रेडिट आप लोग ले जाएंगे। आपकी सरकार आएगी तो आप सब कुछ ठीक कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो आपने देखा किस तरीके से जनसुराज ने राजधानी पटना में बिहार विधानसभा का जब घेराव किया तो पुलिस की बर्बरता में, पुलिस की लाठी में जनसुराज के कई कार्यकर्ता बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। हालांकि कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर प्रशांत किशोर और जनसुराज के तमाम लोग सड़क पर उतरे थे। तो इस बर्बरता पर, इस लाठी चार्ज पर गुस्से में है तमाम कार्यकर्ता और साथ ही साथ नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश महासचिव सरवर अली जी हैं। बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का प्रदर्शन आपने देखा, मुझे लगता है ये प्रशांत किशोर जी का पहला विधानसभा मार्च था। जो आपने तस्वीरें कल देखी, कभी सोचा था कि आप लोग सड़क पर उतरेंगे, जाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो ये सब झेलना पड़ेगा? इस निकम्मी सरकार से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले 3 महीना पहले मुख्यमंत्री ने 23 और 24 में गरीब जनता के लिए बिहार प्रदेश की जो हालत है बद से बदतर है, विधानसभा में उन्होंने ये ऐलान किया था कि तकरीबन 94 लाख परिवार को, जो बिल्कुल गरीबी रेखा से भी नीचे है, थोड़ा सा उसका कोई अर्निंग का कोई स्रोत नहीं है, हम 2-2 लाख रुपया देंगे ताकि छोटे छोटे उद्योग करके वो अपना जीवन यापन कर सके। वो उन्होंने वादा किया था। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि भाई हम 49 लाख परिवार को 3 डिसमिल जमीन देंगे और उस पर घर बनाने का पैसा देंगे। उन्होंने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कमिट किया, उन्होंने वादा किया गरीब जनता से, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद 3 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना पहले आपको मालूम है कि एक 9 साल की बच्ची का रेप होता है और वो पटना लाया जाता है पीएमसीएच में, 6 घंटे तक उसका एडमिट नहीं होता है और वो मर जाती है। इन मुद्दों पे और कई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे पे ऐसा था कि हमारा लगभग 1 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर का अभियान किया था इनके सरकार के खिलाफ। उनको मुझे सौंपना था, तो सबसे पहले हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से समय मांगा, उन्होंने समय नहीं दिया। फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई हमारा डेलीगेशन जाएगा और वो जो 1 करोड़ जनता की आवाज है वो आप तक हम सौंपना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी समय नहीं दिया। फिर बाध्य होकर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम लोग विधानसभा घेराव करें। विधानसभा घेराव करने का जो हम लोग का जो प्रक्रिया था वो सरकार से हम लोगों ने पूछा कि हम लोग इनकम टैक्स से शुरू करेंगे और फिर वहां से हम आगे विधानसभा जाएंगे। लेकिन सुबह जब जिस दिन करना था यानी कल, तो उनका आता है कि नहीं, आपको इनकम टैक्स नहीं जाने दिया जाएगा, आप गर्दनी बाग जाइए। हम लोग शेखपुरा हाउस में ही इकट्ठा हुए और वहां से हम लोग जब चले गर्दनी बाग के लिए, तो आपको पता होना चाहिए जो चितकोरा पुल का गोल चक्कर है वहीं पे पुलिस बर्बरता पूर्वक हम लोग को रोका और उसने लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज किया तो तकरीबन हमारे 10-12 लोग घायल भी हुए, 2-3 महिलाएं बेहोश होकर गिर भी गई। लेकिन इतनी निकम्मी सरकार है कि पुलिस इतनी बर्बरता पूर्वक कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया है। खैर, आपको सत्ता में है, आप सरकार में जो करना चाहिए कर लीजिए, लेकिन आने वाला एक सवाल है, आपने अभी कहा, मैं उस बात को पूरा कर दूं कि अक्टूबर-नवंबर में जो आम चुनाव होने वाला है उसमें आपको बिहार की जनता सबक सिखाएगी। और मैं बता देना चाहता हूं कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से अपने वादे को जनता तक पहुंचाई है, जनता
बिहार बदलाव के लिए तैयार है और उत्साहपूर्वक तैयार है। आपने अभी कहा कि हमको जो है परमिशन नहीं दी जाती, तो बहुत बार आप लोगों की कभी गांधी मैदान में कार्यक्रम था, परमिशन नहीं दी गई, आप लोग सीधे सीएम के गांव पहुंच गए थे, वहां आप लोगों को घुसने नहीं दिया गया, यहाँ विधानसभा घेराव के लिए ये निकले थे, लाठियां आप लोगों ने खा ली, आगे भी इसी तरह का आपको रवैया झेलना पड़ेगा, तो तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार है, मैं तैयार, क्या पूरी बिहार बदलाव के लिए तैयार है। और बिल्कुल आप देखे होंगे कि कल 20,000 से ऊपर हमारी जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता थे और उत्साहित थे, लाठी चल रही थी, उसके बाद भी जो प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो सरकार निकम्मी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचानी चाहिए वो हम लोगों ने पहुंचाया बिहार की जनता के लिए, बिहार की गरीब जनता के लिए। वो काम तो हम लोग करते रहेंगे। वो आप ये समझ लीजिए कि जो बिहार की जनता, जो गरीब जनता है, जो बिल्कुल परेशान हाल है इस सरकार में, उसकी आवाज ऐन कैन प्रकार जन स्वराज पार्टी उसके कानों तक पहुंचाएगी और उसके जो वादे हैं उनके वादों को पूरा करना पड़ेगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे बिहार के तमाम लोग देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह का प्रदर्शन होता है उसका हल कुछ निकलता नहीं है। बीपीएससी का आंदोलन हुआ, छात्रों के सर पर लाठियां भांजी गई, आज उस पूरे मामले में आप देखिए कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले भी जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी उनके नेताओं ने लाठियां खाई, कुछ नहीं हुआ। अभी आप लोग प्रदर्शन करने निकले थे, कहा गया 7 दिन का समय देंगे, पर लगता नहीं कि कुछ होगा। तो अब आप लोग क्या मूड बनाकर बैठे हैं कि चुनाव नजदीक है, प्रदर्शन तो बहुत कर लिए, लाठियां तो बहुत खा ली, कुछ और रणनीतियां हैं आप लोगों की? बिल्कुल होगा और सरकार को करनी पड़ेगी। जैसा कि आपको मैं बता दूं, जब कल प्रदर्शन हुआ, हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, मुख्य सचिव को बाध्य होना पड़ा हम लोगों से मिलने के लिए, और उन्होंने आग्रह किया जन स्वराज पार्टी के लोगों से कि भाई कम से कम 5 आदमी 7 आदमी हमसे मिल लीजिए। हम लोग 7 आदमी गए, उसमें मैं भी मौजूद था, गए, उन्होंने आग्रह किया कि मैं 7 दिन के अंदर में कुछ न कुछ इस पे कार्रवाई होगी, मैं मुख्यमंत्री के संज्ञान में आज ही शाम में देता हूं। आप लोग से आग्रह है कि इस प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए और 7 दिन के अंदर में कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने वहीं पर प्रेस मीडिया, आप भी अगर होंगी तो आप शायद जानती होंगी, उन्होंने कह दिया है कि अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के घर में घेर देंगे और पूरे बिहार की लाखों जनता, उनको घर में ही बंद कर दिया जाएगा, घर में ही रहना पड़ेगा उनको, और सरकार चलाना पूरे बिहार में मुश्किल हो जाएगा। आप कहाँ है? जन स्वराज पार्टी एक ऐसी ताकत बन के उभरी है, एक ऐसी पार्टी है जो बिहार की जनता के लिए, बिहार की गरीब जनता के लिए जहां तक जाना होगा जन स्वराज पार्टी जाएगी। पर आपकी क्यों सुनेंगे नीतीश कुमार? आपकी सुन लेंगे तो क्रेडिट आप लोग ले जाएंगे। नीतीश कुमार तो चाहेंगे ना कि चुनाव में अगर कुछ भी बिहार की जनता को दे तो क्रेडिट ले। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं क्योंकि क्रेडिट उनको लेना है। अब आपके आंदोलन पे अगर आपकी मांग पूरी कर देंगे तो चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, समझिए। आप एक बात समझ लीजिए, हमारी बात नहीं मानेगी, जन स्वराज पार्टी की बात नहीं मानेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 महीने के बाद बिहार की जनता उनको सबक सिखा देगी। बस जनता पे भरोसा है, जनता पे पूरा भरोसा है, और जनता पूरी तरह से, पूरे बिहार की जनता बिहार के बदलाव के लिए तैयार है एकदम। आपकी सरकार आएगी तो आप सब कुछ ठीक कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जहां भी जा रहे हैं, जिस जिले में जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, उनकी सभा हो रही है, 25,000, 30,000, 40,000 की भीड़ होती है। वही जानता है, पब्लिक जान गई है कि 35 सालों से जिस तरह से बिहार को बर्बाद किया गया, सिर्फ सत्ता पाने के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने लिए, अपने उत्साह के लिए, जनता को तो भगवान भरोसे छोड़ दिया। एक आदमी आया है आजादी के बाद जो बिहार की तकदीर और तस्वीर बेहतर लिखना चाहता है, वो है प्रशांत किशोर, और हम लोग प्रशांत किशोर के कदम से कदम मिला के चलेंगे और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी है और बिल्कुल उत्साहपूर्वक तैयार। जन स्वराज में तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, आप भी चुनाव लड़ेंगे? वो समय बताएगा, मैं कैसे बताऊं। ये तो एक कमेटी है, कमेटी जो तय करेगी, देखेंगे जैसा पार्टी का। किशोर जी तो कहते हैं आपके यहाँ यूपीएससी बीपीएससी फॉर्मेट में परीक्षा होगी, तब आप लोग मतलब तय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। बाहर में कौन क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जन स्वराज पार्टी से लोग जो शुरू के दिनों से जुड़े हुए लोग हैं, हर बातों का, हर चीजों का सम्मान किया जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा।
जो लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास वाले लोग, सोच वाले लोग हैं, उनको टिकट दिया जाएगा और वो जब जीत के आएंगे तब बिहार का सामूहिक विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे चुनाव का माहौल बिहार में है और ऐसे हालात में कहीं ना कहीं दबाव में नीतीश कुमार सरकार तो आएगी ही। और जिस तरीके की ताकत पिछले कल जनसुराज ने अपनी दिखाई है, कई कार्यकर्ता घायल हुए लेकिन पीछे नहीं हटे, कहीं ना कहीं इस पर जरूर बिहार की जनता गौर कर रही होगी और आने वाले दिनों में ये लोग और भी काफी कार्यक्रमों की तैयारी में, देखते हैं आगे क्या कुछ इनकी तैयारियां रहेंगी। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।